घर में एक नया पपी लाना मतलब ये जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों में से एक हो सकता है ना? ये एक ऐसा सफर है जहाँ प्यार भी है, थोड़ी बहुत शरारतें भी हैं और हाँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो चलिए, आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि इस पहले साल को खास कैसे बनाया जाए। सच कहूं तो एक प्यारे से पपी को घर लाने की जो खुशी होती है ना, वो कमाल की होती है। ये एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। लेकिन इस प्यार के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। क्या किसी ने सोचा है कि एक पपी के पहले साल का खर्च $6,000 या उससे भी ज्यादा हो सकता है? जी हाँ, इसीलिए ये गाइड बहुत जरूरी है ताकि हर चीज के लिए पहले से तैयारी हो। तो आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तैयारी कैसे करनी है, फिर घर पर पहला हफ्ता कैसा होता है, अच्छी आदतें कैसे डालनी है, उनकी सेहत का ध्यान कैसे रखना है और आखिर में असल खर्च कितना आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पपी के आने से पहले घर को कैसे तैयार किया जाए। अगर ये स्टेप सही हो गया तो समझ लीजिए आगे का सफर बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, घर को पपी प्रूफ बनाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी छोटे बच्चे के लिए तैयारी करना। बिजली के तार छिपा दें, जहां आप नहीं चाहते कि वो जाएं वहां बेबी गेट लगा दें, और हाँ, क्लीनिंग सप्लाईज को तो पक्का उनकी पहुंच से दूर रखें। और एक खास टिप, एंजाइमेटिक क्लीनर जरूर खरीद लें। ये किसी भी एक्सीडेंट के दाग और गंध को जड़ से मिटाता है ताकि वो दोबारा उसी जगह पर गंदा ना करे। अच्छा, अब शॉपिंग लिस्ट पर आते हैं। खाने के लिए स्टील या सिरेमिक के कटोरे ही लें क्योंकि प्लास्टिक में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। शुरू में ट्रेनिंग के लिए 4 से 6 फीट की रस्सी बेस्ट होती है। और क्रेट, ये कोई पिंजरा नहीं है, बल्कि ये उनका अपना सेफ स्पेस, उनका छोटा सा घर होगा। और लीजिए, वो दिन आ ही गया। आपका छोटा दोस्त अब घर पर है। शुरुआती कुछ दिन आप दोनों के लिए बहुत खास होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस समय को कैसे और आसान बनाया जा सकता है। देखिए, पहले 48 घंटे में सब कुछ थोड़ा नया और अजीब लगेगा। पहले दिन वो शायद डरे हुए हों और रात में उनका रोना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरे दिन से ही एक रूटीन बनाने की कोशिश करें। खाने, खेलने और सोने का एक फिक्स टाइम होने से उन्हें बहुत सुरक्षित महसूस होता है। अब जरा क्रेट ट्रेनिंग की बात करते हैं। कई लोगों को ये गलत लगता है, पर सच तो ये है कि ये उन्हें एक सुरक्षा का एहसास देता है, जैसा कि करेन प्रायर एकेडमी भी कहती है। बस एक बात याद रखनी है, ये सजा देने की जगह बिल्कुल नहीं है। क्रेट को एक आरामदायक और सेफ जगह की तरह सोचिए, एक छोटी सी गुफा जहां आपका पपी आराम कर सकता है। ये उनका अपना पर्सनल कोना है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी काम, वेट के पास विजिट। पपी के घर आने के 3 से 5 दिन के अंदर ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें। ये उनके हेल्दी जीवन की शुरुआत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आपको भी तसल्ली रहेगी। तो पहला हफ्ता निकल गया, अब टाइम है अच्छी आदतें बनाने का, जो उन्हें एक समझदार और प्यारे कुत्ते के तौर पर बड़ा होने में मदद करेंगी। और इसका सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, यानी हर काम को लगातार एक ही तरीके से करना। हाउस ट्रेनिंग के लिए ये 3 स्टेप वाला तरीका आजमाएं। पहला, बाहर एक जगह चुन ले और उन्हें बार बार वहां लेकर जाएं। दूसरा, अगर घर में गलती हो जाए तो उस जगह को एंजाइमेटिक क्लीनर से साफ करें ताकि गंध पूरी तरह चली जाए। और तीसरा और सबसे जरूरी, जब वो सही जगह पर पॉटी करें तो उनके खूब तारीफ करें और इनाम दें। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, सोशलाइजेशन। जिंदगी के पहले 16 हफ्ते उनके लिए सबसे अहम होते हैं। इस दौरान उन्हें एक सुरक्षित माहौल में नई चीजों, आवाजों और लोगों से मिलवाना उन्हें एक कॉन्फिडेंट और शांत स्वभाव का कुत्ता बनाता है। और ट्रेनिंग के लिए हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ही इस्तेमाल करें। मतलब अच्छे काम पर इनाम दें। डांटने या सजा देने से वो सिर्फ डरेंगे और आपका रिश्ता कमजोर होगा। याद रखिए, मकसद उन्हें डराना नहीं बल्कि उनका भरोसा जीतना है। एक हेल्दी पपी ही एक खुश पपी होता है। तो इस सेक्शन में हम डॉक्टर की देखभाल और इमरजेंसी की तैयारी के बारे में बात करेंगे। ये 2 ऐसी चीजें हैं जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये चार्ट इसे काफी आसान बना देता है। DAPP जैसी कोर वैक्सीन जो डिस्टेम्पर और पार्वो जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाती हैं, और रेबीज, ये आपके पपी के लिए बेहद जरूरी हैं। और हाँ, हमेशा अपने वेट की सलाह पर ही चलें। देखिए, इमरजेंसी के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, पर तैयारी रखना बहुत जरूरी है। ये पक्का कर लें कि उनकी ID हमेशा अप टू डेट हो। एक गो बैग तैयार रखें जिसमें खाना, दवाइयाँ और उनके रिकॉर्ड हों। और किसी भरोसेमंद इंसान को भी तैयार रखें। इससे मन में एक शांति बनी रहती है। किसी इमरजेंसी में फौरन एक्शन लेना होता है। अगर जहर का शक हो तो तुरंत मदद के लिए कॉल करें और जो भी चीज़ खाई है उसकी तस्वीर ले लें। अगर कोई गहरा घाव है तो कम से कम 3 मिनट तक लगातार उस पर दबाव बनाए रखें। ये छोटे छोटे स्टेप्स उनकी जान बचा सकते हैं।
चलिए अब सीधे सीधे पैसों की बात करते हैं। एक पपी को पालने में कितना खर्च आता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि बिना किसी टेंशन के उनकी अच्छी देखभाल हो सके। ये डोनट चार्ट पहले साल के डॉक्टरी खर्चों को दिखाता है। जैसा कि साफ है, नसबंदी सबसे बड़ा खर्च है, फिर टीके और दवाइयाँ। लेकिन एक बात और याद रखें, अचानक होने वाली बीमारियों के लिए भी कुछ पैसे अलग रखना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। अच्छी खबर ये है कि खर्चों को मैनेज करने के स्मार्ट तरीके भी हैं। सारा सामान एक साथ न खरीदें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो लंबे समय तक चलें, और सबसे ज़रूरी प्रिवेंटिव केयर पर ध्यान दें ताकि भविष्य में बड़े और महंगे इलाज से बचा जा सके। तो हमने तैयारी, ट्रेनिंग, सेहत और पैसों के बारे में बात कर ली, लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इन सबसे बढ़कर है। क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि वो क्या है? आखिर में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो है आपका समय, आपका धैर्य और आपका प्यार। यही वो नींव है जिस पर एक शानदार और जिंदगी भर का रिश्ता बनता है। और सच कहूं तो ये हर पैसे और हर पल के लायक है।